हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बैक हियर डॉक्टर धारीवाल। आज का जो टॉपिक है पीछे दिखाई दे रहा होगा, साइन कन्वेंशंस। नाउ साइन कन्वेंशंस है क्लास 10 के चैप्टर लाइट का और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अगर आपको साइन कन्वेंशंस नहीं आएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओगे। इफ आई शो यू दिस क्वेश्चन, इफ यू सी based on magnification, again based on sign convention, 2025 का क्वेश्चन है। Image of an object is in front of a focal length. This is also a numerical, ठीक है, 2022 का है, okay. Then this is again linear magnification. ये सारी चीजें आपको बतानी है, कैसे बताओगे। So कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कुछ क्वेश्चंस जो इन पे बेस्ड आते हैं, okay. Again focal length and all this, ठीक है। so साइन कन्वेंशंस, ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मिरर में, लेंस में कौन सी इमेजेस कहाँ बनती हैं और इनके कौन कौन से केसेस होते हैं। उसके बाद आप समझेंगे कि क्या पॉजिटिव लेना है, क्या नेगेटिव लेना है। दैट इज बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशंस, ठीक है। सो देखते हैं अभी सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको कराऊं मिरर्स का, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स का। इफ आई टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, इस टॉपिक को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। स्फेरिकल मिरर्स हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज टू टाइप्स, वन इज कॉन्केव एंड वन इज कॉन्वेक्स, ओके। इसको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली अगर ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर हम बनाते हैं किसी स्फेयर से, ठीक है। सो इफ यू सी दिस, अगर मैं बोलूं कि आपने एक स्फेयर लिया है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक स्फेयर लिया है और उसको हमने कट कर दिया है बीच से ऐसे, ठीक है। एक को हमने पॉलिश कर दिया है बाहर से और एक को हमने पॉलिश कर दिया है अंदर की तरफ से। कहने का मतलब एक हिस्सा आपका ये आ गया और एक हिस्सा आपके कट के ये आ गया। आपने इसको जो पॉलिश किया वो इस तरह, एंड पॉलिश आई गेस तो यू नो दैट जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है उसी से पॉलिश करोगे, एंड द बेस्ट रिफ्लेक्टर इज बट ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो हमने इसके यहाँ पे क्या कर दिया, दिस इज इमेजिन सिल्वर कोटिंग, ठीक है। ये हमारी सिल्वर कोटिंग है जिसके ऊपर आप पेंट करेंगे रेड या ब्लैक कलर का, ठीक है। यहाँ पे हम ये पेंट करेंगे रेड या ब्लैक कलर का, ठीक है। क्यों पेंट करेंगे? ताकि हमारी सिल्वर कोटिंग कोई नुकसान ना हो, कोई स्क्रैच ना हो और आपका मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस खराब ना हो। सेम दिस साइड व्हाट यू विल डू इज आप इसको इस तरफ से पॉलिश कर देंगे और उसके ऊपर आप पेंट कर देंगे। तो इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई ये वाली हुई, ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बच्चों। और इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई वो ये वाली हुई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये बल्ज्ड सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके अंदर ये इंटीरियर वाली है, बल्ज्ड सरफेस इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग नहीं है, अंदर वाली है, केव टाइप है। तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको आप बोलेंगे कॉनकेव मिरर, जबकि इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। आई होप सो यू आर गेटिंग इट, ठीक है। इसको हम कॉनकेव बोलेंगे, इसको हम कन्वेक्स। अब अगर थोड़ा सा अंदर हम जाएं इसके अंदर, तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा और इसका एक, अगर मैंने ये कट किया है, यहां से यहां तक अगर हमने मिरर बनाया है तो इससे लेके यहां तक जो ये लेंथ होती है आपकी, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोला जाता है पोल। तो हम मान लेते हैं इसका ये सेंटर पॉइंट है जिसको हम कहेंगे पोल, कॉनकेव मिरर का पोल। ऐसे ही इस तरफ वाले का भी कोई सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम मान लेते हैं ये पोल, और इस स्फेयर का भी कोई सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद में अगर आप पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट, अगर आप पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एक लाइन जाए तो उसको हम बोलेंगे
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ में आती है हमें? ठीक है। फिर अगर हम देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक का भी एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम कहेंगे फोकस। ये दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बात को समझिए, एक है सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का सेंटर पॉइंट मतलब कि ये जिसको हम कहेंगे फोकस। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, इसको आप बोलेंगे, डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से और हम कहेंगे इसको फोकल लेंथ। ठीक है। तो अभी जो इस तरफ वाला हिस्सा है जिसमें आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ दिखाई दे रहा है, वो इस मिरर का है, मतलब कंकेव मिरर का है। और अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला जो फोकस है ये आपका इस मिरर का है, तो ये भी फोकस है, लेकिन ये किसका है? ये कॉन्वेक्स मिरर का है। और ये जो लेंथ है यहां से पोल से यहां तक की, ये एफ, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आपको ये बात समझ में आई कि हमने सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ये पोल है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और कंकेव मिरर का आप देखिए फोकस किस तरफ है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है। मैं फिर से अभी एक बार आपको ये सारी चीजें दोबारा से बताती हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके कभी न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे। अब मैं कंकेव मिरर की बात करती हूँ, कॉन्वेक्स की बात नहीं करेंगे। इफ आई टॉक ओनली अबाउट कंकेव मिरर, ठीक है, आप समझिए, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, दिस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यहां से लेकर यहां तक ये आपका फोकल है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला कि F जो है, जो फोकस है, वो मिड पॉइंट है। कहां से कहां तक का? C से लेके P तक का, यहां से लेकर यहां तक। दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट है वो आपका फोकस है। और ये डिस्टेंस कितना है? ये आपकी फोकल लेंथ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है दैट इज नथिंग बट आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। और यहां से पहला फॉर्मूला आता है इस चैप्टर का, फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू कैन आल्सो राइट इट एज r is equal to twice of f। यहां से ये बात भी समझ में आती है। ठीक है। एक और चीज समझिए, अगर मैं कहूं फोकस किस तरफ है तो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है इस मिरर की? ये वाली। दिस इज योर, क्योंकि यहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा अभी आगे चलिए। आपको ये पता होना चाहिए, ये इमेज आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए कि आपका फोकस कंकेव मिरर में किस तरफ है? किस तरफ है? इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इफ दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरफ ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके सामने ही तो फोकस है, इसके सामने ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये वाली चीजें इस तरफ है, ये वाली चीजें इस तरफ है। तो आपका जो फोकस है या फोकल लेंथ है, चलो हम फोकस लेते हैं, अगर आपका जो फोकस है दैट इज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, आपका फोकस इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरफ है। अगर ये कंकेव मिरर है, आप इसके अंदर अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो कहां खड़े होंगे? आपको कुछ इस तरफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इस तरफ है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर आप मिरर के पीछे खड़े हो जाएंगे तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे।
तो दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस साइड, ओके। और यहीं पे आपका फोकस होता है, यहीं पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये आपकी फोकल लेंथ और ये आपकी कर्वेचर। मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दिस इज कनकेव मिरर। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर इज दिस साइड, ठीक। आपको फिर से बना देते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। दिस इज योर, मैंने वही सेम डायग्राम है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रिफ्लेक्ट, सॉरी दिस इज योर पॉलिश सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका फोकस किस तरफ होगा, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस? इसका फोकस यहां होता है, तो ये इस तरफ तो नहीं होगा, हम खड़े तो यहां होंगे अपना चेहरा देखने के लिए, है ना, हम इस तरफ खड़े होंगे अपना चेहरा देखने के लिए, इस तरफ तो इसके पास फोकस नहीं है, इसका फोकस जो होता है वो इस तरफ होता है, दैट इज, इसका फोकस जो है दैट इज बिहाइंड द मिरर, ये तो याद रखना, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर है, दोनों चीजें इस तरफ है। अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया है, हम वहां तक पहुंचेंगे, उससे पहले हम देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी इमेजेस बनती हैं कौन कौन से मिरर में। जैसे कि अभी देखिए आप, अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ प्लेन मिरर, मैं एक बार इमेजेस बनाने के लिए जो आपको रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं, लॉज मतलब जो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमें चाहिए इमेज बनाने के लिए, 4 रूल्स, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये 4 रूल आपको आते हैं तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे, इमेजेस बना पाएंगे। और एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में इमेजेस के ऊपर, ठीक है। तो पहला रूल, इफ आई टॉक अबाउट कनकेव मिरर, अगर हम कनकेव मिरर की बात करें, पहला रूल कहता है, मान लो ये है कनकेव मिरर, पहला रूल कहता है दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये आपका पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कनकेव मिरर में फोकस यहां मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मिलेगा। पहला रूल कहता है एनी रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी कोई भी रे, लाइट की रे जो आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी, हमेशा फोकस से होती हुई आएगी। दीज एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आपने एरोज नहीं लगाए बोर्ड के अंदर, ठीक है। पहला रूल ये कहता है, ओके फाइन। दूसरा रूल क्या कहता है, इसका अपोजिट कर देते हैं। दूसरा रूल कहता है इफ अ पैरेलल रे की बजाय इस बार हम क्या करेंगे, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये फोकस के सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे आ जाए जो कि फोकस से पास हो रही है इस बार, तो कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल, जस्ट अपोजिट, ठीक है। सेकेंड रूल। थर्ड रूल कहता है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हो रही है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो कहां से पास करेगी, वापस बाउंस बैक कहां से करेगी, वापस इसी रूट से, इसी पाथ से, कोई डेविएशन नहीं, कोई एंगल नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इंसिडेंट रे जब वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो कहां से जाएगी, उसी रूट से वापस जाएगी। आई होप सो ये क्लियर है, ठीक। दिस विल गो डायरेक्टली। लास्ट रूल, कुछ ना बचाओ तो ये लगा दो, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा पोल। अगर कोई रे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है पोल पे, तो इक्वल एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में और बाउंस बैक कर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप सो चारों रूल याद रहेंगे। पहला रूल कहता है अगर कोई रे आ रही है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से होती हुई जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे आ रही है जो फोकस से पास हो रही है, तो क्या करेगी, वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, अगर कोई रे आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एंड द लास्ट वन, अगर कोई इंसिडेंट एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कह लो, तो वो वापस सेम एंगल बनाती हुई बाउंस बैक कर जाएगी। लाइट में है क्या एक्चुअली, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आ रही है,
टकरा रही है और वापस जा रही है, लेकिन वापस जब वो जाती है तो किस तरीके से जाती है ये रूल समझा रही है। जब वो वापस जाती है तो किस तरीके से जाती है ये रूल समझाते हैं हमको। ऐसा नहीं कि हमने बॉल फेंकी जी किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी ना, हमने इंसिडेंट रे आई, टकराई, इसी तरीके से जाएगी, इसके सिवा कोई और तरीका नहीं होगा। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर, ये कंकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल्स हैं, लेकिन फर्क क्या है कि उसका फोकस कहां है, बिहाइंड द मिरर। अभी मैंने को पढ़ाया, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ये आपकी पॉलिश सरफेस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मुझे बताइए, अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और उसको जाना है फोकस से, लेकिन क्या वो मिरर को क्रॉस कर सकती है? मिरर तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, हमने तो पॉलिश करके पेंट करके रखा हुआ है, तो क्या वो मिरर को क्रॉस कर सकती है? ना, क्रॉस नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेगी? रे बाउंस बैक तो होगी 100%, वो तो रूल है। तो बाउंस बैक कैसे करेगी? इमेजिन करो अगर वो यहां से पास करती तो क्या करेगी? इस रास्ते से जाती तो इसी रास्ते को आगे एक्सटेंड कर दो। इट विल टेक अ पाथ as if it is coming from focus after reflection। वो एक ऐसा रास्ता चुनेगी रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे कि वो इसके फोकस से आ रही होती। सेम कहानी, इसका अपोजिट कर दो। अगर हम कहें कोई रे, फोकस तो यहां है हमारा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, ठीक है। अब कोई रे आती जो कि मान लो इस रास्ते पे आती कि इसे फोकस से पास होना है। देखो याद करो क्या था, फोकस से वापस क्या थी, पैरेलल ना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां पे भी अगर ये रास्ता चलती जो कि फोकस तक पहुंचता, ये जा नहीं सकती, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाया है। क्योंकि मिरर कंकेव हो या कॉन्वेक्स, मिरर आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट पास नहीं कर सकती, इसको यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होना पड़ेगा। बट यहां से रिफ्लेक्ट बैक होने में क्या करेगी? अगर कोई रे इस रास्ते से आती तो वो इस जगह पे, इस पॉइंट पे क्या करती? इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट बैक करती और ये वाला रास्ता चलती पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम है, द ओनली थिंग इज डिफरेंस देखो आप, इसमें क्या हो रहा था, इसमें थ्रू एंड थ्रू फोकस जाके वो टच करके जा रही थी, इसमें वो थ्रू एंड थ्रू नहीं जा सकती, तो इस पॉइंट पे रुक के यहां से क्या हो जाएगी? बाउंस बैक। लेकिन है क्या एक्चुअली? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरह नहीं जा सकती, क्योंकि फोकस कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। थर्ड रूल सेम, अगर आप याद करें, थर्ड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऐसे आ रही होती कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती, अगर वो मिरर को क्रॉस करती, मिरर को क्रॉस तो कर नहीं सकती, तो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक इस पॉइंट से, और रिफ्लेक्ट बैक करके अगर वो ऐसे आ रही होती, रिफ्लेक्ट बैक करके क्या करेगी? इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इट विल टेक द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल आपका, पोल पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेके वो सेम एंगल, मान लो 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। आई होप सो आपको ये रूल समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इमेजेस बनाते हैं। अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, तो हमारे पास में है 6 केसेस। आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये कॉन्केव मिरर है और ये है आपकी पॉलिश सरफेस, ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस यहां से शुरू करें हम रखना ऑब्जेक्ट, फर्स्ट केस ये पोल है, बिटवीन पोल एंड फोकस, सेकेंड केस एट फोकस, थर्ड केस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लास्ट केस समवेयर इनफिनिटी। ये 6 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस बिटवीन पोल एंड फोकस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सिक्स्थ केस एट इनफिनिटी। एक एक करके समझते हैं इनकी इमेजेस कहां बनती हैं, कैसे बनती हैं।
ये सारी चीजें अगर आपके समझ में आ जाएंगी फिर आपको साइन कन्वेंशन बड़े आराम से समझ में आ जाएगा और फिर आपके न्यूमेरिकल से बहुत आराम से निकलेंगे। सो थोड़ा सा देखने की जरूरत है। चलिए हाँ जी, ये आपका हो गया concave mirror. This is your pole, this is your focus and this is your center of curvature. एक बात याद रखिए, जब भी आप ये रे डायग्राम बनाते हैं आप इसको 3 सेंटीमीटर इसको 3 सेंटीमीटर ले लीजिए और देखिए फिर रूल्स फॉलो करके आपका आराम से रे डायग्राम बनेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद ही रे डायग्राम बन जाएगा, आपको बता के जाएगा कि इमेज कहां बन रही है। देखो पहला केस क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। आपको ये लिखना भी होता है जब आप बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दिस इज between pole and focus, pole and focus, ठीक है। इमेज के लिए जब हम लिखेंगे तो हमें 3 चीजें लिखनी होती हैं। When you write about image आपको 3 चीजें लिखनी होती हैं। फर्स्ट इज नेचर, सेकेंड इज साइज एंड थर्ड नेचर, साइज, पोजीशन। ये 3 चीजें आपको इमेज की हमेशा मेंशन करनी होती है अगर आपके पास रे डायग्राम होता है। मोस्टली इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, रूल फॉलो करना है। पहला रूल क्या था, आप लाइन ले लीजिए 2, एक रे ले लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने क्या बताया था कंकेव मिरर में, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, फोकस से। तो आप सीधा अपना रूलर लीजिए और ये रे बना लीजिए। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से समझिए, मतलब कि ये लाइन कुछ ऐसे आएगी रे, आप समझिए अगर ये यहां से आ रही होती तो ये कुछ ऐसे जा रही होती। सो कनेक्ट कीजिए जरा, ठीक है। ये कुछ ऐसे जा रही होती अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये बड़ा ना बच्चे गलती करते हैं, इसके अंदर ये बात भी समझिए, ये जो रे आ रही है ना बच्चों, ये जो रे आ रही है ना, एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ नहीं रही है, ये इस पॉइंट से, इस हेड पॉइंट से निकल रही है। अगर ये पेन है और मैं इसको मिरर के सामने लेके खड़ी हूं तो इसके हर सिंगल पॉइंट से एक रे निकलेगी जो मिरर से टकराएगी, वापस बाउंस बैक होगी और मेरी आंख तक आएगी। और इसीलिए हम उसकी इमेज मिरर में देख पाते हैं हर पॉइंट से। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले रही हूं, ठीक है। हम ये अच्छे से इमेजेस बनाने के लिए 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक ऐसी ये रे, सिर्फ ये 2 नहीं बनेगी, रे बहुत सारी बनेगी, इनफिनाइट रेज बनेगी। हम सिर्फ 2 ले रहे हैं सो दैट हम इसको समझ पाए। तो वो 2 रे हम कौन सी ले रहे हैं, एक वो रे ले रहे हैं जो इसके हेड से कुछ ऐसे निकली कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो शायद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो शायद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई रे तो वापस उसी रास्ते से जाती है ना, तो ये तो वापस उसी रास्ते से निकल जाएगी पतली गली से। और अगर यहां से मैं लेती हूं पैरेलल, अगर मैं पैरेलल लेती हूं तो उसको फोकस से जाना पड़ेगा, वही हमने यहां लिया है। पहली रे हमने ली पैरेलल, एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये निकलेगी रिफ्लेक्ट होके वापस किस रास्ते से जाएगी, फोकस से। और अगर ये वाली रे मैं लेती हूं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे मैंने ले ली, इस तरह से गई है कि पीछे में एक्सटेंड करूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो ये किस रास्ते से जाएगी, वापस उसी रास्ते से जाएगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर निकल जाएगी। लेकिन अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां का इनका डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब ये रे कहीं मीट तो होने वाली नहीं है ना, ये इस तरफ तो कहीं मीट नहीं होने वाली, क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम उस तरफ जाके इसको एक्सटेंड कर देते हैं। और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरफ, यहाँ डॉटेड लाइन बनेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और आपकी रे यहां से कभी भी पास नहीं हो सकती, लेकिन पास नहीं हो सकती, लेकिन इमेजिनरी हमने बनाई तो हमें दिखाई दिया कि यहां पे कहीं जाके रेज मीट की, ये वर्चुअल इमेज बनी है, यहां पे जाके कहीं रेज मीट की, तो हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन अगर यहां डाल दें तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी बन गई इमेज। तो अगर मैं इसको नाम देती हूं ए बी, तो ये नाम हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, ए डैश बी डैश, ओके। ध्यान से समझो, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इमेज का साइज देखो, कौन बड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है, इमेज बड़ी है, तो हम यहां लिखेंगे
साइज क्या हो गया हमारा, मैग्नीफाइड। क्या हो गया बच्चों, मैग्नीफाइड। पोजीशन कहां बनी, बिहाइंड द मिरर। कहां बनी बच्चों, बिहाइंड द मिरर। नेचर, एक्चुअली रेज मीट नहीं की, हमने रेज को एक्सटेंड किया है और मीट करवाया है। इसका मतलब जो इमेज बनी वो रियल नहीं है, क्या है, वर्चुअल। जो इमेज बनी वो क्या है बच्चों, वर्चुअल। एंड क्योंकि सीधी जैसे हमारा ऑब्जेक्ट था वैसे ही हमारी इमेज भी खड़ी है, जिस तरफ एरो इसका था उसी तरफ एरो इसका भी। अगर मैं पेन को इस तरह से बनाती हूँ, इफ आई टेक, अगर मैं इस तरह से खड़ा करती हूँ पेन को शीशे के सामने, मिरर के सामने, और वो इसी तरह की इमेज दिखाई दे, ये कैप ऊपर है, ये कैप ऊपर ही दिखाई दे, वो इरेक्ट होती है। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूं और वो ऐसे बने तो वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज जो बन रही है हमारी सीधी बन रही है, तो हम कहेंगे इसको दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला केस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ओनली केस, दिस इज द ओनली केस जहां पे आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, क्योंकि बाकी सब केसेस में, कनकेव मिरर में इमेजेस जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली केस, ये फर्स्ट केस है जिसकी इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट। याद रखना, इस पे से क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, अब करते हैं सेकेंड केस। अब थोड़ा जल्दी स्पीड पकड़ते हैं, समझ में आ गया इमेज कैसे बनानी है, ठीक है। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड केस जो है हम लेंगे फोकस पर, ओके। ये आपका कंसेप्ट होल एंड पहली रे पैरेलल कहां से जाएगी, मैम फोकस से जाएगी। दूसरी आप उठा लो जी ये वाली, ठीक है, कहां से जाएगी, मैम यहीं से कहीं से जाएगी वापस, ठीक है। क्या आपको ये हो गई ये वाली, क्या लगता है क्या ये कहीं मीट कर जाएगी आगे जाके, क्या इनका डिस्टेंस कम हो रहा है। आप सिर्फ इतना देखो, यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ का जो डिस्टेंस है, क्या ये कम होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, आप चेक करो। अगर आप स्केल और पेंसिल लेके अच्छे से बनाएंगे तो ये कहीं मीट करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट फोकस, ठीक है बच्चों। इमेज की हमें 3 थिंग्स लिखनी होती है, इमेज की हमें 3 चीजें लिखनी होती है। फर्स्ट इज नेचर, पोजीशन, साइज। आप मुझे बताओ नेचर, उसको बाद में देखते हैं। आप इसकी पहले पोजीशन बताओ, कहां बनेगी इमेज, जब कहीं मीट नहीं कर रही तो कहां बनेगी। आप कभी रोड पे खड़े होकर देखो, आपको दिखाई देगा कि वो रोड के जो 2 ऐसे लाइंस है ना, वो कहीं जाके एंड में मिल रही है। आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाओ, दोनों रेलवे ट्रैक्स पैरेलल नीचे तो होती है, बट वो एंड में कहीं मिलती हुई नजर आ रही होती है। धरती और आसमान, आप कहीं खड़े हो जाओ, लास्ट में कहीं दिखाई देता है कि मिल रहा है, पैरेलल रेस कहीं नहीं मीट होती। बट अगर कहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी, वो लास्ट इंफिनिटी, वो मिलेगी तो कहां मिलेगी, इंफिनिटी। पोजीशन क्या हो गई, इंफिनिटी पर। और क्योंकि इस तरफ मिलेगी तो सही में रेज मिलेगी, क्योंकि इस तरफ मिलेगी फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हम मानेंगे कि अगर सही में रेज मिलेगी तो बट ऑफ रियल बनेगी ना इमेज। तो इमेज क्या बनेगी बेटा हमारी, रियल। और रियल बनेगी क्योंकि इस तरफ इमेज कहीं यहां ऐसे बनेगी, ये ऐसे आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है, इमेज यहां ऐसे बनेगी, एरो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब क्या बनेगी, इरेक्ट तो नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड
इन्वर्टेड। और साइज पता नहीं कहां जाके मिले, ठीक है। वहां से अगर मैं एक लाइन परपेंडिकुलर डालूं प्रिंसिपल एक्सिस को, कितनी लंबी बनेगी, तो बहुत ज्यादा लंबी। तो साइज भी क्या हो जाएगा, साइज भी हो जाएगा इसका हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। ऐसे ही थर्ड केस पे आ जाओ। थर्ड है जी आपका, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। और बिटवीन F एंड C करो आप, फर्स्ट इज पैरेलल विल पास थ्रू फोकस एंड इफ इट इज थ्रू दिस, तो सेंटर ऑफ इमेज से जाती है यहां से, ये एरो बनेगा, ये एरो बनेगा, ये एरो बनेगा, ये एरो बनेगा। कहां मीट की, यहां मीट की। इसको ज्वाइन कर दो यहां तक और एरो बना दो। ये आपका ए बी और ये आपका ए डैश बी डैश दिखाई दे रहा होगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं सीधा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और इमेज की अगर हम देखें तो इमेज कहां बन रही है, पोजीशन अगर आप कहोगे तो कहां बन रही है बताओ मुझे, बियॉन्ड सी, ठीक है ना, बियॉन्ड सी, ठीक है। और साइज आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड, ठीक है। और अब बचा नेचर। नाउ तो एवरीवन कैन टेल, फर्स्ट वाले केस को छोड़ के सबका क्या होता है, मैम रियल एंड इन्वर्टेड। कहानी ही करना है, पहले वाले केस को छोड़ दो बस, उसमें होता है जी वर्चुअल एंड बाकी सब रियल एंड इन्वर्टेड। खत्म कहानी, चले जाते केस पे, हम पहुंच रहे हैं बिटवीन सी एंड। अब ये वाला केस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, एट सी। मैंने आपको बोला था पहला केस वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आते हैं बोर्ड से क्वेश्चन, ठीक है। अभी दिखाऊंगी, एक तो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मिरर, ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर। थोड़ा ट्रिकी सा बना लेना इसको, बट ये होता क्या है, बनता है ऐसे। ये है आपका पहली रे कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाती है, ठीक है। और जब दूसरी हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये कुछ ऐसे बन जाती है। तो ये यहां जाके अगर आप देखोगे ये कुछ ऐसा बनेगा। अभी बात बताओ यार, ये आपका ए बी और ये आपका ए डैश बी डैश, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो, पैरेलल थ्रू फोकस विल बी पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रूल्स दिखाई दे रहा है कुछ, जहां ऑब्जेक्ट था वही इमेज बन गई। और अगर साइज में नोट करोगे, जहां जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज बन गई। तो इमेज की चार चीजें जो हमें दिखनी है, सबसे पहले पोजीशन, आप ध्यान दो इस पे, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। पोजीशन कहां है, ये एट सी था, एट सी, सेम वेयर ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड, एट सी। साइज देखो जरा, सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो है इक्वल है। एंड नेचर तो हर किसी का वही है, फर्स्ट केस को छोड़ के क्या है जी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट केस, अब बच गए हमारे पास में दो और केस। ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हम पहुंच चुके थे, इसमें एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, तो कहां से जाएगी बताओ आप, तो वो जाएगी फोकस से। और अगर मैं निकालू सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कहां से जाएगी, वापस उसी रास्ते से लेके चल जाएगी वो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन वापस चलेगी, कहां मीट किया, यहां पे मीट किया मैडम। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा ए डैश, ये है हमारा बी डैश। देखो जरा क्या दिखा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको। ऑब्जेक्ट हमने कहां प्लेस किया था बच्चों, बियॉन्ड सी। एंड इफ वी टॉक अबाउट इमेज, मैंने ये क्लासेस में आप लोगों को बहुत अच्छे से बनवा के देखे हैं, सो आई होप से गलती ना करके आओ बोर्ड में, जो बच्चे ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन वाले प्लीज करो। सो इसमें सबसे पहले पोजीशन, आई थिंक यू कैन सी दैट पोजीशन, देखो जरा। अच्छा हम पीछे वाले क्या बोल रहे हैं, हम साइज, हाँ ठीक है, सेम है साइज, ठीक है, हम नहीं भूले। ओके, उससे वाले में क्या था, मैग्नीफाइड दिखाई देगा, फाइन, हम नहीं भूले, आई एम सॉरी, मुझे लगा हम लिखना भूल गए।
पोजीशन कहाँ है? पोजीशन आ गई है इसकी बिटवीन सी एंड एफ में, बिटवीन ऐसे लिख देती हूँ, समझ जाइए, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में नहीं आ गई है। साइज आप बताइए मुझे, कैसा नजर आ रहा है आपको? बड़ा, छोटा, इक्वल, कैसा नजर आ रहा है? छोटा। तो हम लिखेंगे, अब आप ध्यान दीजिए, साइज जो है छोटा होना शुरू हो गया है। पहले बड़ा था, फोकस में हाईली मैग्नीफाइड था, बिटवीन सी एंड एफ वाले का भी मैग्नीफाइड था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले का इक्वल आ गया था। अब क्या हो गया है? छोटा हो गया है, डिमिनिश्ड आ गया है। पोजीशन, साइज, नेचर, नेचर तो सेम है मैम, क्या रिपीट करना, ठीक है? क्या है जी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? आई होप सो डन। चलो जी, अब है हमारा लास्ट केस कनकेव मिरर का, जिसमें हम क्या करेंगे, कहां बनाएंगे? इंफिनिटी। एनसीईआरटी में गिवन है ये डायग्राम। इंफिनिटी से जब कोई रेज आ रही होती है, बहुत सारी, बहुत दूर से आ रही होती है, तो वो सारी रेज हमें दिखती है पैरेलल आती है। तो अगर पैरेलल आपको दिखाई दे रही है, सोचो कि सन भगवान जी की आप बना रहे हो तो क्या करोगे? सन तो बहुत दूर है ना, तो मान लो पैरेलल रेज आ रही है, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या करेंगे? जाके फोकस से पास करेंगे, इधर वाली भी आप कितनी बना लो, जाके फोकस से पास करेंगे, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? बहुत छोटी पॉइंट इमेज। ऑब्जेक्ट कहां था हमारा? ऑब्जेक्ट था हमारा इंफिनिटी। गलत हो गया, ठीक कर देते हैं इनको। ऑब्जेक्ट हमारा था एट, अच्छे से लिख देते हैं, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी? पोजीशन बताओ, पोजीशन एट एफ। साइज क्या है? साइज मैम बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हाईली डिमिनिश्ड या क्या कह सकते हो? पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज, ठीक है? और क्या रह गया? नेचर बता दो। इन फ्रंट ऑफ मिरर वाले का नेचर क्या होता है भाई? क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गई कनकेव मिरर की सारी इमेजेस। दो ही केस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, वो वर्ड डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझाएंगे। मैम साइन कन्वेंशन उसी तरह से शुरू किया था, वो तो आया ही नहीं, अभी आएगा, अभी आएगा। देख, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस हमें लेनी है। कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकस यहां है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, ठीक है? आप या ये पोल है, आप कहां रखोगे ऑब्जेक्ट? या तो पोल पर, आई मीन सॉरी, या तो पोल और इंफिनिटी के बीच में, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी पे। दो ही केस बनेंगे। तो केस वन, केस वन हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड, यही लिख देते हैं, एंड इंफिनिटी, ठीक है? ये पहला केस, ठीक है? तो हमने यहां रखा ऑब्जेक्ट को। जब यहां ऑब्जेक्ट को रखे हो तो हम वही दो रे निकालेंगे। पहली रे हम कहां से निकालेंगे? पैरेलल से निकाल लेते हैं। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा रूल क्या कहता था? कहां से जाएगी? फोकस से। फोकस इस तरफ तो है नहीं, इस तरफ है, तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगी हमारी पहली रे। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई साहब यहां पे है, तो हम कोशिश करते हैं इससे निकालने की। तो ये क्या करेगी? वापस से इसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगा। मीट कहां की? ध्यान से देखो, मीट कहां की? एक्चुअली तो मीट की ही नहीं, पर हमने इसको वर्चुअली, हमने इसको एक्सटेंड करके देखा, तो ये यहां मीट की। तो इसका मतलब कहां मीट की? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां मीट की? बिहाइंड द मिरर। तो फिर नेचर क्या हो जाएगा? अगर उस तरफ मीट की है तो नेचर तो रियल तो नहीं हो सकता, क्या होगा? वर्चुअल। और क्योंकि एरो उसी तरफ नजर आएगा हमारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? इरेक्ट। जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है? साइज नजर ही आ रहा होगा, डिमिनिश्ड। और यही कारण है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रेयर व्यू मिरर्स में यूज करते हैं गाड़ियों में।
क्योंकि इमेज जो है हमेशा छोटी बनती है, तो वाइड एरिया नजर आता है। ओके, फिर आता है जी पोजीशन। आप देख पा रहे हैं पोजीशन कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या होगा, ये आपका पोल, ये सॉरी, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ रीजन। अब रख देते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग, पहले हमने रखा था पोल और इंफिनिटी के बीच में, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो क्या होगा, एट इंफिनिटी पैरेलल रेज आएंगी, बहुत दूर से आएंगी। ठीक है, पैरेलल रेज आएंगी, कहां मीट करेंगी, पैरेलल रेज हमेशा कहां से जाती है, फोकस से। लो जी, ये है जी जगह। क्या हुआ, इमेज कैसी बनी, इमेज की तीनों चीजें आप बता दें मुझे जरा। वेयर इज द पोजीशन, कहां है पोजीशन, मैम बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। आगे पोजीशन समझ में, साइज दिखाई दे रहा है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, जो कि पॉइंट इमेज है, पॉइंट इमेज, हाईली डिमिनिश्ड। एंड उसके बाद क्या रह गया, नेचर बता दो, अब तो लर्न हो गया हुआ नेचर, उस तरफ है तो क्या बनेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। एंड ये खत्म हुई मिरर्स की इमेजेस एंड रूल्स, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और मुद्दा क्या है, साइन कन्वेंशन। ये खत्म हो गए सारे के सारे इमेजेस एंड रूल्स। इनको एक बार अच्छे से समझो, एंड देन मैं आपको देती हूं साइन कन्वेंशंस। एंड इफ यू रियली लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ठीक है, सो पहले आप ये सारे के सारे रिवाइज करो, देखो वीडियो को रिपीट करके, आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सी इमेज कहां बन रही है, वरना साइन कन्वेंशन समझ नहीं आएगी। सो इनको सबको देखो, फिर बनाते हैं साइन कन्वेंशन की वीडियो एंड आई विल गिव यू। फाइन, चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड। बस आ गया एग्जाम ना, अब तो 2 दिन बचे हैं, आई गेस। तो चलो, गुड लक।